कोई गलत फहमी में ना रहे, बंद कमरों में फैसलों का जमाना माजी का किस्सा बन गया। अवाम बेदार हो गए। नए और साफ शफाफ इंतखाबात के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा, हुकूमत पर PTI को हराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने का इल्जाम, अवाम को खौफ का बुत तोड़ने पर खिराज तहसीन। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह कामयाबी इनकलाब करार। सियासी बहरान मुआशी सूरत हाल का सबब, सियासी बहरान खत्म न हुआ तो मईशत मजीद नीचे जाएगी, चेयरमैन PTI ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास, ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की बदतरीन शिकस्त और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर। PTI के अरकान की पार्टी में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हलकों में मकामी रहनुमाओं में ना इत्तेफाकी और लड़ाई से वोटर्स को बाहर नहीं लाया गया। शिकस्त पर कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। मुफाहमती बयानिया इंतखाबात में शिकस्त की वजह बना। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात नवाज शरीफ तक पहुंचा दिए। मज़ाहमती बयानिया पर हमेशा जीत हुई। लोटक रेसी और मुफाहमती बयानियों को खत्म न किया तो आइंदा भी ऐसे ही नताए जाएंगे। सीनियर रहनुमाओं का मौक़िफ़, शिकस्त पर जिम्मेदारों का तयन करने और CEC का इजलास तलब करने का मुतालबा, नवाज शरीफ की सख्त नोटिस लेने की यकीन दहानी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर पीपल्स पार्टी की भी बड़ी बैठक। CEC इजलास में बाज़ रहनुमाओं ने इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ने का मशवरा दे दिया। अक्सरियत इत्तेहाद बरकरार रखने की हामी। अगले लाहे अमल के लिए जरदारी लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आज़म और इत्तेहादी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी किसी सूरत इत्तेहादियों को तनहा नहीं छोड़ेगी। शर्जील मेमन की ब्रीफिंग। ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त पर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान का राब्ता। जल्द आम इंतखाबात कराने से मुताल्लिक तजावीज़ पर गौर। अवाम ने महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला लिया। तीनों रहनुमाओं का इत्तेफाक, शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। नवाज शरीफ का शिकवा, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान का इत्तेहादियों की मुशावरत से अगला लाहे अमल तय करने पर जोर। PDM का इजलास कल तलब। सियासी सूरत हाल का मुल्की मईशत पर असर, डॉलर की बड़ी छलांग। एक ही रोज में 4 रुपए 75 पैसे महंगा, 215 रुपए 75 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 780 पॉइंट्स की कमी, 41,367 की सतह पर आ गया। पहले शराइत पर अमल दरामद, फिर कर्जा मिलेगा। IMF ने कर्ज की किस्त मशरूत कर दी। इस्लाहाती एजेंडा नाफिज न करने पर बोर्ड इजलास ताखीर से करने का इंतबाह। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट और नेपरा के फैसलों पर बिला ताखीर अमल दरामद जरूरी करार। नैब समेत एहतसाब के इदारों का जायजा और सूबाई एंटी करप्शन को भी मजीद मौसर बनाने पर जोर। IMF निगरां हुकूमत से भी मुज़ाकरात पर तैयार। साबिका हुकूमत पर मुआहिदे पर अमल न करने का इल्जाम। सऊदी अरब से किसी भी कर्ज मुआहिदे के लिए फ्री हैंड दे दिया। PTI कोर कमेटी के इजलास में परवेज इलाही को वजीर आला बनाने की तौसीक। आम इंतखाबात की भरपूर तैयारी का फैसला। जारहाना बयानिया जारी रहेगा। अरकान का कप्तान को सिंध में भी मुतहर्रिक होने का मशवरा। PTI और औकाफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का भी मुश्तरका इजलास। अरकान असम्बली को 22 जुलाई के पार्लिमानी इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के साथ ही पंजाब असेंबली में नंबर गेम तब्दील। PTI की 20 में से 15 नशिस्तों पर कामयाबी। 342 के अवाम में PTI और औकाफ लीग के अरकान की तादाद 188 हो गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नए वजीर आला का इंतखाब 22 जुलाई को होगा। हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही मद्दे मुकाबिल होंगे। जब हम हुकूमत में आए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जो हालात थे मुल्क के, आप हफ्तों में डिफॉल्ट कर जाते। जिस पॉलिसी पर इमरान खान की हुकूमत चल रही थी, आप हफ्तों में श्रीलंका बन जाते, आपको महीने भी ना लगते। उस हवाले से मैं समझता हूं कि फैसला बेहतर था। उस फैसले की हमने सियासी कीमत अदा की। इंतखाबात वक्त पर होंगे, जल्द इंतखाबात कराना मसले का हल नहीं।
पहले ही कह दिया था मुश्किल फैसलों की सियासी कीमत चुकाना होगी। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़, ज़िमनी इंतखाब में हुकूमत हार गई, नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। जावेद लतीफ का नवाज शरीफ को जल्द नजरिया जीत गया। मैं खुश हूँ इस बात पे कि कौम ने कल जो किया है, जिंदा कौमें इसी तरह किया करती हैं। नून लीग शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात और जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी पर यकीन रखती है। ज़िमनी इंतखाबात इसका अमली मुजाहिरा है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। PTI विफाक और पंजाब में हुक्मरान थी तो धांधली के रिकॉर्ड बनाए। 3 अप्रैल को इक़्तिदार बचाने के लिए आइन तोड़ा। वज़ीर इत्तलात का इमरान खान पर इल्जाम। वाहिद रास्ता है इलेक्शन करा दें, शेख रशीद का शहबाज शरीफ को मशवरा। इदारों ने गैर जानिबदाराना, साफ और शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रखती। किसी से इंतकाम नहीं लेना, तकब्बुर और गुरूर से दूर आजिजी से रहना होगा। साबिक वजीर दाखिला का तहरीक इंसाफ की जीत पर इजहार तशक्कुर। सारी जमातें और ताकतें एक तरफ थी, फतह हक की हुई। अवाम ने तमाम मजालिम और दबाव के बावजूद माफिया को बदतरीन शिकस्त दी। फारूक हबीब का पैगाम। वाज़ेह हो गया, इत्तेहादी हुकूमत अवामी ताईद खो चुकी। पहले दिन ही कहा था हुकूमत के बजाय इलेक्शन कराने चाहिए। मुश्किल फैसले वो करे जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो। PP रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर का रद्द-ए-अमल। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में वाज़े कामयाबी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का भरपूर जश्न। लाहौर की 4 में से 3 नशिस्तें जीतने पर खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। रैली निकाली, भंगड़े डाले, मिठाइयां तकसीम की और नारेबाजी भी की। जैन कुरैशी की फतह पर कारकुनों की मुल्तान में आतिशबाजी। डेरा गाजी खान के खिलाड़ियों ने हवाई फायरिंग करके कामयाबी का जश्न मनाया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन रोकने से मुताल्लिक MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कोई हल्काबंदी गलत हुई है तो पहले उसे दुरुस्त कराया जाए। इलेक्शन कमीशन में फरोग नसीम के दलाइल। मुत्तहदा की 24 जुलाई के बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त। समाप्त 20 जुलाई को होगी। मैंने भी ताले के निशान पर ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला कर लिया। मैंने जो जिनकी डोरें किसी और के हाथ में हो वो सियासत नहीं कर सकते। फारूक सत्तार की MQM से राहें जुदा। NA 245 कराची से इंफरादी हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला। कारकुन के तौर पर काम करना चाहता हूं, लेकिन सारी मुस्बत कोशिशों के बावजूद मेरा खुलूस साथियों को रास नहीं आया। मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। फारूक सत्तार का इंतखाबी हलके में कारकुनों से खिताब। सादिकाबाद में अलमनाक सानिहा। दरियाए सिंध में बारातियों से भरी कश्ती उलट गई। 22 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। कश्ती में 100 से ज्यादा अफराद सवार थे। कई अफराद अब भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे का शिकार बारात कहरोर से माचका जा रही थी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील। मुश्तरका इजलास 22 जुलाई की शाम 4 बजे होगा। स्पीकर ने शेड्यूल में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुश्तरका इजलास पहले 20 जुलाई की शाम 4 बजे तलब किया गया था। लॉन्ग मार्च केसेस में साबिक वजीर आजम इमरान खान की अबूरी जमानत में 21 जुलाई तक तौसी। हाजिरी से इस्तिस्ना भी मंजूर। सरबराह तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्लामाबाद के 10 थानों में 15 मुकदमात दर्ज थे। जी आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और 1 हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है।
बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो लीक की तहकीकात की दरख्वास्त काबिल समाप्त है या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। एक ऑडियो लीक हुई, आप चाहते हैं हम तफ्तीश करें? जस्टिस आमिर फारूक का सवाल। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में मेगा करप्शन स्कैंडल्स की इंक्वायरी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मालम जवाब बैंक ऑफ खैबर, बिलियनरी और बीआरटी मंसूबे में बदउनवानी की तहकीकात का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ, अदालत ने नैब और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर दिया। कराची में सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, बहुत सड़कों पर पानी जमा। गुज़िश्ता रात भी तेज बारिश से डिफेंस, शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, जहांगीर रोड, गुरुमंदिर सदर और इतराफ के इलाकों में सड़कें तालाब बन गई। मलीर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक, मनाजिर सीसीटीवी कैमरे ने महफूज कर लिए। डेरा मुराद जमाली में वक्फे से तूफानी बारिशें, रेलवे ट्रैक जेर आब आ गया। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुफयानी आ गई, सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी डूब गई। बोलान में दरीजन के मकाम पर कौमी शाहरा का एक हिस्सा बह गया। सूबे भर में बारिशों और सैलाबी रेलों की तबाहकारियों में अमवात की तादाद 75 तक पहुंच गई। हब डैम में बड़े सैलाबी रेलों से करीबी आबादियों को खतरात लाहक हो गए। डैम में 339 फीट की गुंजाइश मुकम्मल होने के बाद पुश्तों से पानी का अखराज होने लगा। करीबी आबादियों को महफूज मुकाम पर मुंतकली की हिदायत। इंतजामिया ने 5 मुकामात पर कैंप भी लगा दिए। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र मजीद 2% बढ़ गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जून में $2 अरब 76 करोड़ पाकिस्तान भिजवाए। सबसे ज्यादा $66 करोड़ सऊदी अरब से भिजवाए गए। भारत में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा आमने सामने। वजीर आजम मोदी और साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने भी वोट कास्ट किया। मौजूदा सदर की मुद्दत सदारत 24 जुलाई को मुकम्मल होगी। पेशावर ज़ल्मी का एक और अहसन इक़दाम। बरतानिया के बाद यूरोप में भी टैलेंट हंट प्रोग्राम का ऐलान। सदर इंज़मामुल हक ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और इटली में ट्रायल्स लेंगे। ज़ल्मी यूरोप में टैलेंट हंट करने वाली PSL की पहली फ्रेंचाइज है।